इसी जिहाद के अजर व सवाब की लालच और रगबत और शौक कि हमें भी सवाब मिले, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसी चीज़ ने सवाल करने पर आमादा किया कि या रसूलल्लाह अलन निसाई जिहादुन, क्या औरतों पर भी जिहाद है? हम लोग भी जिहाद में चलें और अजर व सवाब हासिल करें, तो असलहा ले और लड़ें? तो उस मौके पर अल्लाह रसूल ने फरमाया नाम, क्यों नहीं, औरतों पर भी जिहाद है। एक समझाने का, दिलजोई का, हौसला अफजाई का, हिम्मत अफजाई का एक तरीका। अल्लाह तो हाँ हाँ क्यों नहीं, इनका नहीं औरतों को घर बैठो, तुम्हारे लिए कहाँ जिहाद है, इसे नहीं जवाब दिया। और बात वही है कि नहीं और तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज नहीं है, लेकिन अंदाज पहले अल्लाह ने क्या फरमाया, नाम क्यों नहीं, अलहीन जिहादुन, औरतों पर भी पूरा पूरा जिहाद है। सुनने वाला जवाब मारने वाले तो खुश हो गए, यही कहेंगे ना, दिलजोई हो गई। फिर आपने फरमाया जिहादुल्लाह की ताला, लेकिन औरतों का जिहाद जो है वो ऐसा जिहाद है जिसमें दुश्मनों से असलहा लेकर के लड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर, समझाने का अंदाजा देखो। फिर आपने फरमाया वो क्या है, अल हज वल उमरा, तो हज और उमरा, औरतों का जिहाद हज और उमरा है। वजह क्या है, एक तो ये कि आप जानते हैं कि औरतें कमज़ोर, नासवरी मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ना हो सकता है पर्दा और गोशा सितर ये बाकी ना रह जाए, नौज़ बिल्लाह, मैदान में लड़ती हुई कोई मुसलमान औरत काफिरों के हाथ लग जाए, हाँ तो क्या क्या बेइज्जती करें, कौन जानता है। तो बहुत सारी मसलहतें थी जिसकी बिना पर औरतों पर जिहाद नहीं रखा गया। वैसे नबी अलैहिस्सलाम के साथ औरतें जिहाद में जाती थी, मरहम पट्टी करती, मरीज़ों को पानी पिलाती, यानी सारी चीज़ों के, लेकिन मैदान जंग में तलवार उठा करके लड़ना ये उनके ऊपर नहीं है। हज और उम्रे को जिहाद क्यों कहा गया, तो उसकी दो वजहें हैं। हाँ, हज और उम्रे को जिहाद इसलिए उसको फी सबीलिल्लाह भी कहा गया बाद रवायतों में। वजह क्या है, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से जिहाद के लिए सफ़र करना पड़ता है, ऐसे ही हज और उम्रे के लिए भी सफ़र करना पड़ता है। बल्कि कभी हज और उम्रे का सफ़र ज़्यादा लंबा होता है, दूर का होता है। हज का इतना लंबा सफ़र जिहाद का इतना नहीं होता। सफ़र में जो मशक्क़त आम दिनों में होती है वो हाजी के लिए भी होती है। जिहाद में जो मुजाहिदीन जाते हैं, जिहाद की मशक्क़त, परेशानी, तकलीफ़, सारी चीज़ें जैसे जिहाद के सफ़र में होती हैं, वैसे ही हज और उम्रे के सफ़र में वही सारी परेशानियाँ होती हैं। नंबर 2, जिस तरह से जिहाद में माल खर्च करना पड़ता है, ऐसे ही हज और उम्रे में भी माल खर्च करना पड़ता है। सफ़र और इखराजात, बल्कि कभी जिहाद के इखराजात तो बैतुल माल से हो जाता है, हाकिम वक्त बर्दाश्त कर लेता हुकूमत के खजाने से। लेकिन हज और उम्रा तो इंसान को अपनी गाड़ी हलाल कमाई से करना पड़ता है। देखें, मुशाबिहत है। और जिस तरह से जिहाद के सफ़र और आमदोरफ्त में मशक्क़त उठानी पड़ती है, हज में भी तकरीबन वही सारी मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। इसलिए औरतों के हक़ में हज और उम्रे को
इस्लाम ने जिहाद का बदल करार दिया है। जिहाद, औरतों का जो जिहाद है वो हज और उम्रा करना है, उनको वही सवाब मिलेगा जो जिहाद का मिलता है। ये इस हदीस का मतलब है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने, इमाम अहमद इब्न माजा ने नकल किया है। इस हदीस में जो यहाँ इब्न हजर रहमत जो साबित करना चाहते हैं वो इस जुमले में है कि अलैहिन जिहादुन ला क़िताल फ़ीह, ये हज और उम्रा यही औरतों का जिहाद है, कसरत से करें। इससे ये भी पता चल गया कि हज और उम्रा जितना चाहें औरतें कर सकती हैं, बशर्ते कि शराइत आदाब जो अहकाम उसकी पाबंदी की जाए।